मुल्क से भागेंगे, फिर से मुल्क छोड़ के भागेंगे। और एक ही तरीका है मुल्क को अब मजीद तबाही से बचाने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये जो हमारी मार्च है, ये सिर्फ ये है, कौम बताना चाहती है, कौम एक पैगाम देना चाहती है। ये जो मार्च के जरिए कौम ये बताना चाहती है कि ये जो लोग 30 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हुए और लूटा इन्होंने, कौम अब इनको नहीं एक्सेप्ट करती। कौम इनके साथ मुत्तहिद है। इलेक्शंस में बार बार कौम ने बताया कि हम इनके साथ नहीं खड़े। 37 इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस में से 29 जीती है तहरीक इंसाफ, जब इनके साथ पूरे स्टेट मशीनरी भी खड़ी थी। सारी जमातों ने मिलकर एक टिकट पे इलेक्शन लड़ा। जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी इनके साथ खड़ी थी। उसके बावजूद ये हारे हैं, क्योंकि कौम ने पैगाम दिया कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इन्होंने आखिर में ये जो कोशिश की, जो मुझे कत्ल करने की, इसके पीछे क्या है? ये समझ बैठे हैं कि अब इनको जो मर्जी कर लो, आप केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन, दहशतगर्दी का केस, ये जो मर्जी कर लें। इनको पता है कि ये अब तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। लिहाजा कोशिश यह है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। और ये जो वारदात की गई थी, ये इन 3 लोगों ने की थी। ये 3 लोग इसके अंदर शामिल थे, और मैंने तीनों के नाम दे चुका हूं, जिसमें शहबाज शरीफ, ये जो है राना सनाउल्लाह, दोनों मॉडल टाउन के अंदर दोनों ने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल करवाया था। अभी तक केस पड़ा हुआ है। और अगर काश कि उस केस का अगर फैसला हो जाता, तो ये इनकी जुर्रत ना होती आगे ये करने की। और मुझे ये भी शक है कि वो जो 4 गवाह रमजान शुगर मिल में, ये जो FIA के केस में, 16 अरब के केस में, जो वो गए और जो डॉक्टर रिजवान गया, इसके ऊपर भी